दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ा भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट साइड क्लासेस में। दोस्तों, हम सभी ने पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। पार्ट 2 को चल रहे हैं पढ़ने। आप सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, आइए जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको समझने के लिए इन सारे पॉइंट को हमको अच्छे तरीके से समझना होगा दोस्तों। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बस ध्यान से देखते हुए जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 20 का अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसमें अगर संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद द्वारा करेंगे और किस भाग के द्वारा करेंगे। भाग 20 का अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा क्लियरिटी में। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट क्या है, आइए जानते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका क्या कहने का अर्थ है दोस्तों, यानी कि दोस्तों संसद में कितने सदन होते हैं दोस्तों। संसद में पहले ये बताओ कितने सदन होते हैं। संसद में कितने सदन होते हैं भाई, 2 सदन होते हैं। दोनों सदन के नाम कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। ये राज्यसभा और लोकसभा जो है, ये दोनों ही संविधान में संशोधन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अभी इसको मैं आगे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, अभी के लिए इतना ही समझो। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक सदन इस विधेयक को अलग अलग पास करेगा। ठीक है दोस्तों। आइए इसे अब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है। संविधान में अगर संशोधन हो रहा है दोस्तों, तो उसके लिए एक विधेयक बनेगा जिसे हम इंग्लिश में बिल कहते हैं। वो जो बिल विधेयक होगा ना, वो संसद में आएगा। संसद में कितने सदन होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं। नाम क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों लोग पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, विशेष बहुमत से पास करेंगे। किससे, विशेष बहुमत से पास करेंगे दोस्तों। इसको मैं अभी आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। इसका तात्पर्य है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। आइए इसे और भी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा देता हूँ। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ क्या बातें हो रही है, सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप सभी को डिफरेंट बता रहा हूँ। कुल सदस्य संख्या की बात यहाँ पे हो रही है। मान लीजिए कि 543 सदस्य होते हैं हमारे लोकसभा में। ठीक है। इसमें से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए हमने 300 मान लिया कि यहाँ पे 300 लोगों का बहुमत है। ठीक है, यहाँ पे कुल सदस्य संख्या में। ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं उपस्थित सदस्य कितने हुए आए हुए हैं। मान लो 500 लोग आज उपस्थित हैं। 500 में से 350 ने हाँ बोल दिया कि उन 350 का बहुमत हो गया। ठीक है। तो ये जो है 350 वाली ईमानदारी होगी, इनकी ईमानदारी नहीं होगी। ये कह रहे हैं, ये जो 300 वाले हैं, ये कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए या फिर संशोधन नहीं होना चाहिए, तो इनकी कोई मान्यता नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 350 वाला कहेगा नहीं होना चाहिए तो इसकी वैल्यू होगी। अगर ये कह रहा है होना चाहिए तो इसकी वैल्यू होगी। इसके कहने पर ही सब कुछ होगा, 350 वाले के कहने पे ही सब कुछ होगा। ये कहेगा संशोधन होना चाहिए तो होगा, अगर कहेगा नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। आप सभी को समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो यही मैं समझा रहा था आप सभी को काफ़ी देर से। और ये लोकसभा के लिए ही नहीं है, ये दोनों सदन के लिए है। ठीक है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है। प्रत्येक सदन इस विधेयक को अलग अलग पास करेगा। आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया हो दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, यदि दोनों सदनों में आपस में कोई टकराहट हो जाती है तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है दोस्तों। एक बार आप सभी को फिर से बता रहा हूँ। यदि राज्यसभा, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा, इन दोनों में कोई भी टकराहट हो जाती है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कुछ भी हो जा रहा है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करती है हमारी संविधान। ठीक है दोस्तों। संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि दोनों लोग साथ में बैठेंगे, तो साथ में बैठने का प्रावधान नहीं करती है हमारी संविधान। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे और भी है दोस्तों, आइए उसके भी देख लेते हैं। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों से संबंधित है तो विधेयक आधे राज्यों के विधानमंडल से साधारण बहुमत से पास होना अनिवार्य है।
इसका तात्पर्य है कि सदन के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। आइए दोस्तों और भी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा देता हूँ। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों से संबंधित है, संघीय प्रावधान उसे कहते हैं दोस्तों जो केंद्र को भी प्रभावित कर रहा हो और राज्य को भी प्रभावित कर रहा हो। जैसे कि मान लो कोई संशोधन हो रहा है हमारे संविधान में, वह केंद्र को भी प्रभावित कर रहा है, वह राज्य को भी प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे संशोधन को हम संघीय प्रावधान कहते हैं। ठीक है, संघीय संशोधन कहते हैं। अगर ऐसा संशोधन हो रहा है तो जो विधेयक होगा वो आधे राज्यों के पास भी जाएगा और वो लोग जो है साधारण बहुमत से उसे पास करेंगे। अगर ये लोग नहीं पास करते हैं तो संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि संशोधन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये लोग जब मानेंगे तभी संशोधन होगा, अगर नहीं मानते हैं तो संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आइए अगले पॉइंट को भी इसी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। सदन के दोनों सदनों से पारित होने के बाद और राज्य विधानमंडल से सत्यापित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति संविधान विधेयक को अपनी अनुमति अनिवार्य रूप से देंगे। वह विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना नहीं कर सकते, ना ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। दोस्तों आइए आप सभी को और भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सदन के दोनों सदन से पारित होने के बाद, यानी कि दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह से पास होने के बाद, उसके बाद अगर संघीय प्रावधान है, संघीय संबंधित है, तो वो विधानमंडल के पास भी जाएगा। विधानमंडल भी पास करने के बाद क्या होगा, विधेयक जो है कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, अनुमति देंगे। वह अनुमति देने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेज सकते हैं। जैसा आया हुआ है वैसे ही संशोधन हो जाएगा, वैसे ही विधेयक बन जाएगा। इन सारे चीज़ होने के बाद क्या हो जाएगा ना दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि वो अधिनियम बन गया तो लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। राष्ट्रपति के पास मना करने की पावर थी कि हाँ पुनर्विचार के लिए भी दे सकती थी कि ये संशोधन में ये गड़बड़ी है, इसको ठीक करके लाओ, तब फिर हम इसको पास करेंगे, तब फिर हम अपनी अनुमति देंगे, तब फिर हम सिग्नेचर करेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति को खो दिया। कब खो दिया आइए जानते हैं। अपनी पावर को खो दिया, कब खो दिया आइए जानते हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी कर दिया गया कि वह संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने खुद ये काम किया है कि मुझे ये सारी शक्तियाँ नहीं चाहिए, ये पावर हमें नहीं चाहिए, आज हम ये पावर छोड़ रहे हैं साइन करके। कौन सी पावर है दोस्तों, कि कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है तो उस पर साइन करने से मना भी कर सकते थे राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने अधिनियम 1971 में ये सारी पावर खो दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनका कोई महत्व ही नहीं है, समझो कि इनको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अनुमति भी देंगे, साइन भी करेंगे। आइए दोस्तों जान लेते हैं कब इन्होंने अपनी शक्तियों को छोड़ा था। संविधान के 24वें संशोधन में, ठीक है, अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है अवश्य रूप से अपनी अनुमति देंगे कोई भी संशोधन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संशोधन के प्रकार आइए जान लेते हैं हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 368 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान करता है। इसका तात्पर्य है कि संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दी है, यहाँ जहाँ आपको 3 दिख रहा है और यहाँ पे भी जो 3 है ना, यहाँ 2 रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो है ना 368 के माध्यम से अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो है 2 ही प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, और वैसे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। ये तीनों जो है संशोधन करने के ही प्रकार हैं, लेकिन 368 के अनुसार 2 ही हैं, ये वाला हो गया और ये वाला। ठीक है दोस्तों, संसद की विशेष बहुमत से किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति यह भी दिया गया है 368 में। लेकिन ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, सांसद के साधारण बहुमत से, ये 368 का पार्ट नहीं है, अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं है। लेकिन इन तीनों के अनुसार जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो है 368 के अनुसार यही 2 हैं, ये वाला ये वाला। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए इनको एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, आप सभी को डाउट में नहीं रहना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या जानना है हम सभी को, संशोधन के प्रकार की विस्तार से व्याख्या। उन्हीं सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे जो 3 आप सभी को हमने बताया।
संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। संविधान का प्रावधान जो संघीय प्रकृति का होता है उस पर यह प्रक्रिया लागू होती है। निम्न प्रावधान इस प्रक्रिया से बदले जाते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से प्रावधान इस प्रक्रिया से बदले जाते हैं। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा, केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का कोई भी कार्य हो। केंद्र और राज्य की विधायी शक्ति। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्या है दोस्तों, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। छठवां क्या है, 7वीं अनुसूची के कोई भी अनुसूची। हमने अनुसूची को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है दोस्तों, चाहे वह पहली अनुसूची हो, चाहे वह 7वीं अनुसूची हो, चाहे वह 8वीं अनुसूची हो। सारी अनुसूचियों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, आप सभी को जाके देख सकते हैं। और मैंने विशेष बहुमत के बारे में आप सभी को बताया था, और आधे राज्यों की सहमति के बारे में भी हमने बताया था कैसा क्या होना चाहिए, कैसा प्रावधान होना चाहिए जो आधे राज्यों की सहमति की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे भी बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को, मुझे पता है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे वाले प्रकार को भी समझ लेते हैं। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। आइए जान लेते हैं इस प्रक्रिया अनुसार कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में। राज्यों का पुनर्गठन। दूसरा, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ संसद लिखा हुआ है यहाँ पे संसद रहेगा, पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है, सबसे इंसानों से ही गलती होती है। ठीक है। संसद के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते। संसद के नियम और प्रक्रियाएं। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते व अधिकार। ठीक है दोस्तों। छठवां क्या है, संसद में गण पूर्ति। सातवां क्या है दोस्तों, संसद में भाषाओं का प्रयोग। आठवां क्या है, नागरिकता में प्रावधान। नौवां क्या है दोस्तों, राज्य विधानमंडल और संसद के चुनाव। ठीक है दोस्तों। 10वां क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को अधिक शक्तियां प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। अब आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। आइए हम लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। संसद के विशेष बहुमत से कौन कौन सी चीज़ संशोधन किए जा सकते हैं संविधान के, आइए जान लेते हैं। पहला, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी चीज़ हो। राजनीतिक निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। अन्य सभी प्रावधान जो पहली व दूसरी सूची में शामिल नहीं है। जो हमने पहले बताया, पहली वाली सूची यानी कि वो आधे राज्यों और विशेष बहुमत वाला, वो भी, और जो साधारण वाला बताया साधारण बहुमत से, वो भी। उनमें अगर कोई संशोधन करना है तो ये तीसरे वाले से होगा, विशेष बहुमत से। ठीक है दोस्तों। यही बताया गया है, यही बताया गया है कि पहली अनुसूची मतलब पहली सूची और दूसरी सूची में कोई भी संशोधन करना हो। अरे जो अभी वही बताया ना, विशेष बहुमत, आधे राज्यों की सहमति, ये पहली सूची हो गई, और दूसरी सूची साधारण बहुमत से। ठीक है दोस्तों। ये दोनों अनुसूची में कोई भी संशोधन करना है तो हमें संसद के विशेष बहुमत से करना है, जो कि तीसरे वाले में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को सारी वीडियो समझ में आई हो, और मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से जो मैं आज पढ़ाया हूँ वो समझ में आया हो। और मैं कहता हूँ आप सभी को कहीं नहीं जाना है, ध्यान से पढ़ाई करना है। अगर पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, ढंग से करो, इधर उधर मत करो। जो भी करना है अच्छे से करो, जो भी करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई ही करो, जो भी करो वही अच्छा करो यार। जिस चीज़ में आप जाओ, जिस फील्ड में जाओ, वहीं पे आप टॉप करो, ये मैं चाहता हूँ। और हाँ, लास्ट में एक बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। मम्मी पापा अगर पैसा दे रहे हैं उसका प्रयोग अच्छे जगह करो, कि वहाँ से पैसे आ सके, मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ। या फिर पैसे नहीं आ रहे हैं तो तुम उसको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप सभी पढ़ते रहो। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से, इसी तरीके से, इससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझाऊँ। तो आप सभी डरना मत, मैं नहीं पीछे हट रहा हूँ, तो आप सभी को भी पीछे हटना नहीं है। आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप सभी को कहीं नहीं जाना है दोस्तों। बस लास्ट में एक बात और कहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके दोस्त बन सकते हैं। वैसे भी हम हर एक डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन करते हैं, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, और आप सभी के लिए मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में आप सभी के लिए बहुत कुछ करूँ। मैं सोचता हूँ आप सभी हमारे साथ जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप सभी भी करें, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए हमें, हम आप सभी के लिए और आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लव यू टू ऑल, बहुत प्यार करते हैं आप सभी से। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो लव यू टू ऑल, बाय बाय।